नमस्कार साथियों, राधे राधे। संपूर्ण यूट्यूब परिवार और सभी साथियों को आचार्य आर.वी. मिश्रा का सादर प्रणाम। साथियों, इस बार दीपावली में महासंयोग, महायोग 27 साल बाद इस तरीके का योग, यह शुभ योग महायोग बन रहा है। ये महायोग क्या है साथियों कि दीपावली के दिन सूर्य ग्रहण का महासंयोग, खंडग्रास सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, जिस वजह से सिद्धि करने के लिए, मंत्र को सिद्ध करने के लिए महासंयोग बन रहा है साथियों। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी लोगों के लिए ये महासंयोग के लाभ को आपको बताया जाए, ताकि आप सभी लोग इस योग से लाभ प्राप्त कर सकें। और इसमें लाभ क्या है साथियों? इसमें लाभ है कि यदि घर में किसी के कोई प्रॉब्लम हो, कोई संकट हो और अचानक किसी के मन में शंका होती है कि घर पर कोई संकट आने वाला है, कोई विपदा आने वाली है, ऐसे संकट से भगवान विष्णु के स्वरूप घंटाकर्ण देवता का यह सिद्ध मंत्र मैं आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूं। इस मंत्र के द्वारा आप अन्य क्या क्या सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या फल प्राप्त कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। इस मंत्र के द्वारा आप अपने घर पर देव दोष, प्रेत दोष और किसी ने कुछ कर रखा है, किसी ने कुछ खिला रखा है, किसी ने कुछ गाड़ रखा है, किसी ने तंत्र प्रयोग कर दिया है, किसी ने गोली खिला दी है, किसी भी प्रकार का तंत्र और किसी भी प्रकार के कष्ट से और सर्पदंश के भय से, तथा कोई दुश्मन आपका पीछा नहीं छोड़ रहा हो, पीछे पड़ा हुआ हो, दुश्मन से छुटकारा दिलाने के लिए और सर्प भय से दूर करने के लिए, बचने के लिए और अचानक चोट फटांग इत्यादि से बचने के लिए, दुर्घटना से बचने के लिए, किसी भी संकट से उबरने के लिए यह सिद्ध मंत्र मैं आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूं। इस मंत्र के द्वारा जब आप इसको सिद्ध कर लेंगे, दीपावली के अमावस्या के दिन, लक्ष्मी पूजा के दिन, क्योंकि इस दिन महासंयोग बन रहा है साथियों, सूर्य ग्रहण, महालक्ष्मी पूजन, अमावस्या तिथि, महासंयोग। तो इस दिन इस रात्रि को हम जिस भी मंत्र को सिद्ध करना चाहें, हम सिद्ध कर सकते हैं। मंत्र जैसे गंगणपतये नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, महामृत्युंजय का मंत्र त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसको संपुट के सहित भी कर सकते हैं, जैसे ओम हौं ओम जुं ओम सह ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम स जुं ह्रौं ओम। गायत्री मंत्र पे भी सिद्ध संपुट लगा सकते हैं और महामृत्युंजय मंत्र जैसे ओम हौं जुं सह ओम भुवा भू ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम सह जुं ह्रौं ओम। ये महामृत्युंजय का महामंत्र है, इसको भी हम इस दिन सिद्ध कर सकते हैं। और संतान गोपाल का, जिसकी संतान नहीं हो रही हो, वो संतान गोपाल का मंत्र भी इस दिन सिद्ध कर सकता है। तो वो क्या है साथियों? देवकी सुत गोविंदम,
वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र को भी हम सिद्ध कर सकते हैं। इसकी क्वांटिटी है, कितनी बार कर सकते हैं, जैसे कि 1008 बार, या आप 11 माला, 21 माला, या आप जो है इसकी जितना भी आपके पास समय उपलब्ध है उस तरीके से आप करिए। जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा समय है वो कम से कम 101 माला और 501 माला या 51 माला, 21 माला, 11 माला या 5 माला या 3 माला या 1 माला, इस तरीके से करें। क्योंकि ये इन मंत्रों को सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि महासंयोग है इस बार, तो आप इन मंत्रों को सिद्ध करिए। अन्य भी कोई मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं तो अन्य मंत्रों को भी आप इस दीपावली पर महालक्ष्मी पूजा में, महापर्व में सिद्ध कर सकते हैं। तो इसमें मैं एक विशेष मंत्र आपके सम्मुख रख रहा हूं। इस मंत्र के द्वारा जैसे पति पत्नी में कलह, गृह कलेश और किसी भी प्रकार की विडंबना से छुटकारा, धन की बचत न होना, मानसिक कष्ट का होना और अल्पायु यानी किसी की अल्पायु हो उसको भी ये पूर्णायु में प्राप्त करवा सकता है। ये महामंत्र है साथियों, और महापर्व के दिन महामंत्र को सिद्ध आप लोग जरूर करें। मेरी यही आशा है कि आप लोग इस सिद्ध मंत्र से लाभ जरूर उठाएंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे, अन्य लोगों को भी बताएंगे। इसको मेरे चैनल को, आचार्य आरबी चैनल को, एस्ट्रो आरबी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अन्य लोगों को भी बताएं। तो आइए साथियों सुनते हैं महामंत्र भगवान घंटाकर्ण देवता का। इस मंत्र को आप लोग सिद्ध करें। जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूं उसी तरीके से आप लोग भी इसको पढ़ें और सिद्ध करें। हरि ओम। ओम ह्रीं घंटाकर्ण महावीरो सर्वव्याधि विनाशनम विस्फोटकं भयाद् घोराद् रक्ष रक्ष महाबलः। यत्र त्वं तिष्ठते देवो लिख्यते अक्षरपङ्क्तिभिः रोगं तत्र प्रणश्यन्ति वातपेत्तकफोदकः। यत्र भयं नास्ति याते कर्णे जपाक्षरम् साकिनी भूतबेताल राक्षस परभवन्ति नः। न काले मरणं तस्य न च सर्पस्य दंसनम् अग्निचोरं भयं नास्ते याते कर्णे जपाक्षरम् याते कर्णे जपाक्षरम्। तो ये सिद्ध मंत्र है साथियों, इसको आप जो है जरूर करें। इसका विधि मैंने आपको बता दिया है। अब आइए इसका अर्थ भी जान लेते हैं। यदि कोई मंत्र हम बिना अर्थ जाने करते हैं तो उसका अधूरा फल होता है, आधा फल होता है। इसलिए हर किसी मंत्र को, जिस भी मंत्र को आप कर रहे हैं, उसका अर्थ जरूर आपको पता होना चाहिए ताकि उसका फल आपको पूरा मिले। तो इस मंत्र को साथियों, इसका जो अर्थ है वो आप सुने। ओम ह्रीं घंटाकर्ण महावीरो सर्वव्याधि विनाशनम। भगवान घंटाकर्ण क्या है? महावीर हैं, महाबलशाली हैं, सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। ये सर्व व्याधि को हटा सकते हैं, सारी व्याधियों का विनाश कर सकते हैं। विस्फोटकम भयाद घोर रक्ष रक्ष महाबलम।
यानी कहीं पर विस्फोट से भी, बम विस्फोट या कोई भी विस्फोट से आपको ये बचा सकता है। विस्फोटकम महात घोरम, मतलब किसी भी प्रकार की घोर से घोर कष्ट आपको आ जाए तो उससे ये आपको बचा सकता है। यत्र त्वम तिष्ठते देव्यो लिख्यते अक्षर पंक्ति भी। हे भगवान घंटाकर्ण, आप मेरे सम्मुख आइए, मेरे सम्मुख रहिए और मैं आपको अक्षरशः पंक्ति के सहित आपका मंत्र आपके सम्मुख रख रहा हूं। रोगम तत्र प्रणश्यन्ति बात पित्त कफोदक, यानी किसी भी प्रकार का रोग, बात, पित्त, कफ, ज्वर, शारीरिक परेशानी, महाकष्ट, किसी भी तरीके का रोग, उसको विनाश करने की शक्ति इस मंत्र में है। यत्र भयम नास्ति याते करणे जपाक्षरम, यानी जहां पर भी इस मंत्र का जाप होता है वहां पर किसी भी प्रकार की भय व्याधि का विनाश हो जाता है, नाश हो जाता है। जहां पर कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ता है, इसको जाप करता है, वहां पर किसी भी तरीके की व्याधि नहीं रह जाती। साकिनी भूत बेताल, यानी डाकिनी, साकिनी, हाकिनी, काकिनी या किसी भी शीतला, बातला, तोतला, जलमसाण, थलमसाण इत्यादि कोई भी प्रकार का दोष यह मंत्र पढ़ने से दूर हो जाता है। उसके पास किसी भी प्रकार की विपदा ऐसे व्यक्ति के सम्मुख नहीं आती है। न काले मरणम तस्य, ऐसे व्यक्ति की जो इस स्तोत्र को सुनता है, इस स्तोत्र को पढ़ता है, उसकी अकाल मौत नहीं होती है। अचानक उसके साथ कोई दुर्घटना नहीं हो सकती है। न च सर्पस्य दंसनम, और सर्प का भय नहीं रहता है। ऐसे व्यक्ति को सर्प या कोई विषैला जानवर या शेर, बाघ इत्यादि या हिंसक से हिंसक जानवर ऐसे व्यक्ति का कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को देखते ही ऐसा जानवर, ऐसा प्राणी दूर भाग जाता है। अग्निचोरम भयम नास्ति, अग्नि से अग्नि भय नहीं रहता है ऐसे व्यक्ति को जो इस स्तोत्र का पाठ करता है। चोर का भय नहीं रहता है, जैसे किसी व्यक्ति को चोर लूट ले जाता है, चोर मार देता है, तो ऐसे व्यक्ति को इन चीजों का भय नहीं रहता है। भयम नास्ति ह्रीं घंटा कर्ण नमस्तुते, तो ये ह्रीं जो बीज मंत्र है, ये मंत्र और भगवान घंटाकर्ण का मंत्र ये आपकी सुरक्षा हमेशा करता है। और इसकी जो सिद्धि है, इस सिद्धि को आप दीपावली के 24 तारीख की रात्रि को कर सकते हैं। विधि विधान से आसन बिछाइए, धूप जलाइए, घी का दीपक जलाइए और फल, पंचमेवा पंचफल रखिए और भगवान को मन से, मानसिक का फल, मानसिक पूजा का फल बहुत ज़्यादा होता है साथियों। हजारों गुना, लाखों गुना फल मानसिक पूजा का होता है। यदि किसी के पास सामग्री भी उपलब्ध नहीं है तो मन से कल्पना करें। क्या कल्पना करें कि जब हम पूजन कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो हम भगवान को पुष्पों से आच्छादित कर देते हैं। नाना प्रकार के पुष्प हम भगवान के सम्मुख भगवान को अर्पण कर देते हैं। उसके बाद हम जो है सोने का आसन भगवान को दे रहे हैं। अगर ऐसे नहीं दे सकते तो मन से तो दे ही सकते हैं। वैसे तो कहा गया है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी भगवान जो है पत्र, पुष्प, फल, जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आप अपने मन से भगवान को कुछ भी अर्पण कर सकते हैं, जिसको कभी दे भी नहीं सकते हैं। इस तरीके की कल्पना करके आप भगवान को रिझा सकते हैं। हम भगवान को आसन पर बिठाएं और ये देखें कि हम भगवान को मंदार पुष्प सुशोभित, मतलब नाना प्रकार के पुष्पों से हम भगवान का आच्छादन कर रहे हैं, भगवान को पुष्प अर्पण कर रहे हैं। और उसके बाद जब आप भगवान को पुष्पासन पर बिठा दें, उसके बाद आप देख रहे हैं कि मैं जो हूँ अनेक नाना प्रकार के तीर्थों से लाया हुआ जल से मैं भगवान को स्नान करा रहा हूँ। और उसके बाद आप देखिए कि मैं जो है कामधेनु गाय के दुग्ध से भगवान का अभिषेक
कर रहा हूं या कर रही हूं। उसके बाद आप देखिए कि मैं मखमल के कपड़े से भगवान के अंगों को, जैसे छोटे बच्चे को नहलाने के बाद बड़े प्यार से उसके अंगों को साफ किया जाता है, ये ध्यान रखा जाता है कि बच्चा गिर न जाए, बच्चे को चोट न लग जाए, कोई अंग जोर से न दब जाए, यानी उसी प्रकार से भाव विभोर हो करके हम उस बच्चे का अंग को साफ करते हैं और उसके बाद बड़े प्यार से उसके शरीर पर कपड़े पहनाते हैं। और जब छोटे बच्चे पर छोटे छोटे कपड़े हम पहनाते हैं तो उस बच्चे का जो स्वरूप है वो निखर जाता है और छोटा बच्चा स्वयं परमात्मा का स्वरूप होता है। तो फिर हम जैसे कपड़े पहना देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, भगवान को तिलक करेंगे। और तिलक में भी हम देख रहे हैं कि भगवान को हम तिलक जो है अबीर, गुलाल और इसके साथ साथ में जो है हम अष्टगंध, चंदन इत्यादि से भगवान का तिलक कर रहे हैं। और वो तिलक कैसी कि जिसको जो है लगाते ही सुगंध से, खुशबू से पूरा घर भर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम भगवान को नाना प्रकार के भोग, नाना प्रकार के नैवेद्य भगवान को अर्पण कर रहे हैं, भगवान को खिला रहे हैं। मेवा, मिष्ठान, पंचफल, पंचमेवा, पंच मिठाई इत्यादि हमने नाना प्रकार के मिष्ठान रखे हुए हैं और भगवान को अर्पण कर रहे हैं। और कहा भी गया है साथियों कि त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यम में समर्पयेत। भगवान को कौन कहता है? भक्त कहता है कि हे भगवान, मैं कुछ नहीं दे सकता हूं, मैं तो आपको आपका दिया हुआ ही देता हूं, आपका दिया हुआ ही आपको अर्पण करता हूं और आपकी कहानी ही आपको सुनाते हैं। तो साथियों, हम भगवान की कहानी तो भगवान को सुनाते हैं, हम परमात्मा को देते क्या हैं? देना है तो भाव दीजिए, मन दीजिए, विश्वास दीजिए, श्रद्धा दीजिए। इस तरीके से आप भगवान का पूजन करिए। और जब हम देख लेते हैं कि भगवान को हमने मन से, भाव से नाना प्रकार का नैवेद्य चढ़ा दिया है, तो उसके बाद हम देखते हैं भगवान को क्या करना है। आसन पर विराजमान तो भगवान है ही, उसके बाद हम देख रहे हैं कि हम भगवान को फिर पुष्प, नाना प्रकार के पुष्पों से आच्छादित कर देते हैं और उसके बाद हम भगवान को दीपक दिखाते हैं, कर्पूर की आरती कर रहे हैं और भगवान को जो है मन से, भाव से उन फूलों के अंदर भगवान का स्वरूप जो निखरा हुआ है उसको देख रहे हैं और हम अंदर से गदगद हो रहे हैं। और जब व्यक्ति भगवान के प्यार में, भगवान के भाव में खो जाता है, वो गदगद हो जाता है और भगवान के दर्शन करने लगता है, तो भक्त की आंखों से अश्रु आ जाते हैं। तो ये जो क्षण है साथियों, ये परमात्मा इस क्षण के लिए और अपने भक्त को देखने के लिए जिस तरीके से हम लालायित रहते हैं भगवान को देखने के लिए, उसी तरीके से भगवान भी हमें देखने के लिए लालायित रहते हैं। और इस क्षण को परमात्मा देखते हैं, महसूस करते हैं। क्यों? कि हम दिल से, भाव से, मन से, श्रद्धा से और मानसिक पूजा से भगवान को रिझा रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो जब हम भगवान को जो है दीवा, धूप इत्यादि दिखा दें, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमने भगवान को दक्षिणा में हजारों, करोड़ों, लाखों, यानी भगवान का जो आसन है, भगवान का जो भद्र है, हमने लाखों दक्षिणा, लाखों प्रकार की दक्षिणा से भगवान को आच्छादित कर दिया है। तो ऐसी पूजा कहा गया है साथियों। चंडी में पीछे मंत्र आता है, मानस पूजा में, रत्ने कल्पितमासनं हिम जले स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्न विभूषितां मृगमदां मोदांकितं चंदनम जाति चंपक बिल्ब पत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देव दयानिधे पशुपते हृतकल्पितं गृह्यताम् नानारत्न विभूषितां मृगमदां मोदांकितं चंदनम जाति चंपक बिल्ब पत्र रचितम
पुष्पम च धूपम तथा। भगवान की पूजा को हम क्या है, रत्ने कल्पितमासनम हिम जले, यानी हिमालय से जो जल निकलता है, यानी गौमुख से लाया हुआ जल हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं, भगवान को पिला रहे हैं, भगवान का स्नान कर रहे हैं। रत्ने कल्पितमासनम हिम जले स्नानम च दिव्यांबरम। और स्नान कहाँ करा रहे हैं साथियों? दिव्य अंबर के नीचे, यानी सोने के आसन पर भगवान को बिठा करके। स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम, और नाना प्रकार के रत्न हम भगवान के सम्मुख रख रहे हैं और भगवान को नाना रत्नों से भगवान को विभूषित कर रहे हैं, सजा रहे हैं नाना प्रकार के रत्नों से। नाना रत्न विभूषितम मृगमदम मोदांकितम चंदनम, और अनेक प्रकार के लड्डू मोदक भगवान को अर्पण कर रहे हैं और चंदन, सुगंधित चंदन से भगवान का लेप कर रहे हैं, भगवान को तिलक कर रहे हैं। तो ये जो क्षण है साथियों मानस पूजा के, अगर ये बात मैंने इसलिए आपको बताई मानस पूजा की कि अगर हमारे पास उपलब्ध नहीं है और उपलब्ध नहीं कर से हैं, जिसके पास है वो करें। मानस पूजा किसके लिए है साथियों, ये भी समझें। मानस पूजा उस व्यक्ति के लिए है जो भगवान को अर्पण इन सब चीजों को नहीं कर सकता है, तो वो मन से करे। लेकिन जिस व्यक्ति के पास है, देवता भाव का भूखा होता है और देवता आपका मन पहचान जाता है, आपके पास होते हुए भी आप मानस पूजा कर रहे हैं तो वो पाप है। अगर आपके पास है और आप अर्पण कर सकते हैं तो त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यम में समर्पयेत, भगवान को अर्पण करिए। आपको करना है, क्योंकि भगवान को आप जो है अगर थोड़ा देते हैं तो भगवान उसको 1000 गुना लौटाते हैं। तो ये चीज जरूर करनी चाहिए साथियों। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कहां से करूं, क्योंकि जब आप कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। कर्म करोगे तो फल मिलेगा ना। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो फल कहां से प्राप्त होगा? किसान खेती करता है, भगवान ने क्यों कहा है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो? इसलिए कहा है साथियों कि जैसे किसान खेती करता है, बीज बोता है, चौरस बोता है, उसका ध्यान उस टाइम पर बीज बोने में होता है। अगर उसका ध्यान अपनी फसल पे चला जाए कि मेरी फसल लहलाती हुई तैयार होगी और मैं उस फसल को इस तरीके से फिर प्राप्त करूंगा, तो बीज बोने में उसका ध्यान हट जाएगा और उसका बीज एक यहां पड़ेगा, एक वहां पड़ेगा। उसका जो बीज है वो चौरस नहीं उगेगा। इसलिए कहा भगवान ने कि हे मनुष्यों, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि कर्म अच्छे से होगा तो फल तो मिलेगा ही। आपको 110% फल प्राप्त होगा, क्योंकि आपका कर्म अच्छा है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कभी ही कुछ कारण लेस मात्र ही 1% ऐसा हो सकता है कि आपने कर्म किया और आपको फल नहीं मिला। वो कैसे साथियों, वो भी मैं आपको बताता हूं। कर्म और भाग्य दो भाई भाई हैं। जैसे कि हमने कर्म तो अच्छा कर लिया, फसल भी अच्छी बो दी, उसकी निराई गुड़ाई इत्यादि भी अच्छी कर ली, लेकिन जब हम उसको कल काटने जाएंगे, आज रात सोच रहे हैं कि कल मैं अपनी फसल को काटूंगा, और रात को ओले पड़ गए और फसल बर्बाद हो गई। तो वो भाग्य है साथियों कि आपने कर्म तो किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपके भाग्य पर वो फसल नहीं थी। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, कभी कभार ही ऐसा होता है। साथियों, भगवान को रिझाना, भगवान की पूजा करना, भगवान को मानना, जो भक्त होता है वो भोला होता है और भगवान भी उसके साथ भोले ही बन जाते हैं। तो भक्ति हर किसी व्यक्ति को करनी चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। हिंदू धर्म की रक्षा तभी होगी साथियों जब आप अपनी संतान को रामायण के बारे में बताओगे,
श्रीमद् भागवत गीता के बारे में बताओगे, हमारे 18 पुराण, 6 शास्त्र और 4 वेद के बारे में बताओगे। घर में कम से कम आप सुबह शाम दिवा जलाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड पढ़ें, तो हमारे देश, हमारे धर्म की रक्षा होगी और हमें आगे किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम अपने कर्मों से, कर्म करने से दूर भागते हैं। दूर नहीं भागना है साथियों। हमें अपनी संतान को, जब हम अपने आप करेंगे तो हमारी संतान भी उसको देखेगी कि हमारे माता पिता इस तरीके की पूजा करते हैं, तो हम क्यों ना करें। सिखाइए उनको भी, ताकि जो है उनके अंदर ज्ञान बढ़े, उनके अंदर जो है सद्भावना बढ़े, उनके अंदर जो है दूसरे का सम्मान करने की श्रद्धा, प्यार, विश्वास ये बढ़े। जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसके अंदर प्यार, भावना, शुभ लक्षण प्राप्त होते हैं, शुभ शक्ति का वास होता है और उसके अंदर जो अशुभ प्रवृत्ति है उसका नाश होता है। नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी उसके पास होती है। तो साथियों, आज हम संकल्प करें कि हम अपने बच्चों को पूजा पाठ सिखाएंगे, अपने बच्चों को गीता, रामायण, सुंदरकांड, दुर्गा चालीसा, शनि चालीसा, गणेश चालीसा, शिव चालीसा इत्यादि का हम पाठ करवाएं। बोलें, बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तभी जाके बच्चे करेंगे और उनके अंदर शुभ लक्षण आएंगे। आज की डेट में साथियों, कोई भी बच्चा जिसके अंदर शुभ संस्कार नहीं है वो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता है, उनको बराबरी पे जवाब देता है, माँ बाप के सामने कुछ भी बोल देता है। इसका कारण है साथियों कि हमारे बच्चे शुभ संस्कार से ओतप्रोत नहीं हैं। हमने उनको संस्कार सिखाए नहीं, हमने उनको पूजा पाठ सिखाया ही नहीं, तो उनके अंदर किसी के सम्मान करने की, किसी को इज्जत देने की, अपने माँ बाप, गुरुजनों को किस तरीके से बोलना है, अपने से छोटों को किस तरीके से बोलना है, अपने से बड़ों को किस तरीके से बोलना है, ये संस्कार बच्चों के अंदर तभी आएंगे जब आप उनको धर्म की तरफ प्रेरित करेंगे, धर्म सिखाएंगे। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म आपकी रक्षा करेगा यदि आप धर्म को जिंदा रखते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो मेरी यही कामना है साथियों आप सभी से, आप सभी लोग धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहें, अपने बच्चों को पूजा पाठ सिखाएं और भगवान की जब आप पूजा करें तो भाव विह्वल होकर के करें, अच्छे मन से करें, कूड़ करके पूजा ना करें। यदि आप जो है कष्ट करके, कूड़ करके, चिढ़ करके पूजा करेंगे तो आपको कुछ फल प्राप्त नहीं होगा। आपने पूजा करनी है और पूजा कैसे करनी है? भाव से। जैसे मैंने अभी मानस पूजा में आपको बताया, श्रद्धापूर्वक, भाव से, स्थिर चित्त से उस टाइम पर सब कुछ भूल जाओ, भगवान के हो जाओ। आप कम से कम भगवान को 5 मिनट, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना जिसके पास टाइम है वो भगवान की पूजा में जरूर लगाएं। अन्य धर्मों के लोग 5 बार नमाज पढ़ सकते हैं, तो हम 1 बार भी पूजा करने से क्यों कतराते हैं? सोचने वाली बात है साथियों। सोचें, समझें कि हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी दूर कैसे हो, हमारे बच्चे धार्मिक प्रवृत्ति के कैसे बने, ये हमें खुद सोचना होगा, समझना होगा कि हम अपने घर पर ऐसा क्या करें, हम अपने बच्चों के लिए ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चे धार्मिक बने, बुढ़ापे में माँ बाप की वो सेवा करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपने से छोटों को इज्जत दें। छोटा बच्चा भी आपको आप तभी बोलेगा जब आप उसको आप बोलेंगे।
यानी पहले खुद सम्मान देना पड़ता है, तभी दूसरा आपको सम्मान देगा। तो मैं आशा करता हूं साथियों कि आप अपनी संतान को अच्छे संस्कार देंगे, और मेरी कामना है साथियों कि आपकी संतान अच्छी हो, धार्मिक हो, सद्लक्षणों वाली हो, और ये तभी होगी जब आप लोग इसका साथ देंगे। मैं ज़्यादा ना बोल करके आपको केवल यही बात बताऊंगा कि आप लोग शुद्ध संस्कारी बने और अपने बच्चों को भी संस्कार दें, भगवान का पूजन करें, कम से कम एक टाइम जरूर करें, ताकि आपके घर में सिद्धि, यश, विजय, लाभ प्राप्त हो, और आपके जो बच्चे हैं वो शुद्ध संस्कारी बने। और उनको संस्कारवान बनाने के लिए आप लोगों को खुद आगे आना होगा, स्वयं करना होगा, तभी ये संभव है। राधे राधे साथियों, प्रणाम। और दीपावली की सभी साथियों को और धनतेरस की सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय जय श्री राधे।